आपने अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन का नाम जरूर सुना होगा। ये इतनी ताकतवर और अहम तरीन जगह है जिसे अमरीका ने ज़माने जंग के हिसाब से डिजाइन किया है, जिसको इतना मजबूत बनाया गया है कि दीगर हमलों से बचना तो छोटी सी बात है, एटमी हमले से बचने का भी पूरा बंदोबस्त इसमें फराहम किया गया है। और इसका मकसद ये है कि ज़माने जंग में अमरीकी फौज के कमांड सेंटर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए और तमाम तर आला सियासी क़ियादत और फौजी क़ियादत इसके अंदर महफूज रहे और आसानी से अहकामात जारी कर सके। लेकिन अब चीन ने ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया हैरत ज़दा होकर रह गई है और अमरीकी आला ओहदेदार भी इस पर बयान दिए बगैर नहीं रह पाए। चीन ने अमरीकी पेंटागन से 10 गुना बड़ा चीनी पेंटागन बनाने की शुरुआत कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी कमांड सेंटर अब चीन में होगा, जिसका नाम BMC यानी बीजिंग मिलिट्री सिटी रखा गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक चीन का ये सबसे बड़ा कमांड सेंटर तकरीबन 1500 एकड़ पर मुहित होगा और इसे चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के मगरिब में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर बनाया जा रहा है, जिसे कि 2027 तक पूरा करने का मंसूबा है। ये कमांड सेंटर इतना बड़ा है और इसके नीचे ज़ेरे ज़मीन इतनी खुदाई की जा रही है कि सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर में 100 के करीब तो क्रेनें मौजूद हैं जो कि मुसलसल खुदाई करने में लगी हुई हैं, और वो भी 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में। 2024 में इसकी तामीर शुरू हो चुकी है और 2027 तक इसे मुकम्मल होना है। याद रहे कि आलमी सतह पर 2027 के साल को चीन की तरफ से ताइवान पर धावा बोलने का साल भी करार दिया जाता है, यानी इस किस्म की पेशगोइयां की जा रही हैं आलमी सतह पर। बीजिंग मिलिट्री सिटी इतना ताकतवर होगा कि अमेरिका के बंकर, ब्लस्टर बॉम्ब और एटमी हथियारों को भी बर्दाश्त कर सकेगा और ज़माने जंग में चीन की आला सिविलियन क़ियादत और फौजी क़ियादत यहाँ से ऑपरेट करेगी और अहकामात जारी करेगी। यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट समेत दीगर मीडिया आउटलेट्स में यह भी बताया गया है कि चीन 2030 से 2035 तक अपने एटमी हथियारों की तादाद को 5 से 6 गुना बढ़ाएगा, जो कि इस वक्त 600 के करीब है, यानी ये 3000 तक भी जा सकते हैं, ऐसी पेशगोइयां हो रही हैं। याद रहे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रूस के पास मौजूद है, जिनकी तादाद 4380 बताई जाती है, और दूसरे नंबर पर खुद अमेरिका है जिसके एटमी हथियारों की तादाद 3700 के लगभग है। जबकि इसके अलावा एटमी हमला करने वाली न्यूक्लियर आबदोजें यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स चाइना तेजी के साथ बनाता जा रहा है और उन्हें अपनी फोर्स में शामिल करता जा रहा है। याद रहे कि 8 अदद स्टेल्थ आबदोजों का मायदा तो सिर्फ पाकिस्तान से हुआ है, जो कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हवाले हो जाएंगी, और 2027 से 28 का प्लान है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मौजूदा मेन कमांड सेंटर दरअसल वेस्टर्न हिल्स में मौजूद है, ताहम अब चीन जो बनाने जा रहा है वो अमेरिकी पेंटागन से तकरीबन 10 गुना बड़ा होगा, जिससे चीन के इरादे वाजे होते हैं कि वो सुपर पावर बनने और अमेरिका से हर मामले में आगे निकलने के लिए कितना जल्दी में है। याद रहे कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 18 दिसंबर सन 2024 में चाइना मिलिट्री पावर पर एक रिपोर्ट पेश की थी,
जिसमें अमरीकी आला क़यादत पर वाज़े किया गया है कि चीन किस तरह से ज़मीनी फ़ौज, एयर फोर्स और नेवल फोर्स समेत अपनी मिसाइल कमांड फोर्स को हैरत अंगेज रफ्तार से तैयार कर चुका है और मजीद इसे बनाता ही चला जा रहा है, यानी इसकी ताकत में इजाफा करता चला जा रहा है। समंदरी फौज के मामले में और ज़मीनी फौज के मामले में वो पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है और अमेरिका से आगे निकल चुका है, और एयरफोर्स के मामले में भी वो दूसरे नंबर पर है। इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए कि इस वक्त दुनिया जहां 5th जनरेशन तैयारे भी हासिल नहीं कर पाई और उन्हें हासिल करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रही है, चीन ने 5th जनरेशन तो छोड़िए 6th जनरेशन तैयारे का भी प्रोटोटाइप बनाकर उड़ा लिया है और उसे उड़ाना शुरू कर लिया है। यानी जिन तैयारों के बारे में सन 2045 के बाद दुनिया सोचना शुरू करेगी, चीन उसे आज तैयार करने में लगा है और 6th जनरेशन तैयारों की तरफ अभी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही आगे बढ़ा है और चीन उसके मुकाबले पर है, जो कि प्रोटोटाइप बना चुका है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड जहां समंदरी बहरी जहाज बनाए जाते हैं वो भी चीन बना चुका है। इससे पहले ये एजाज भी अमेरिका के पास था, लेकिन अब चीन की नेवल फौज दुनिया में सबसे बड़ी समंदरी फौज कहलाती है और चीन की इस बढ़ती हुई फौजी ताकत पर अमेरिका को ज़बरदस्त तशवीश है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, क्या अमेरिका को चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत पर तशवीश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।